हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें केमिस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाते हुए क्या क्या टॉपिक्स तैयार करके जाने चाहिए, किस तरह के टॉपिक को हम अपने लेक्चर के लिए एज ए टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि टॉपिक मोस्ट रिपीटेड होना चाहिए और कॉमन टॉपिक होना चाहिए। तो मैंने जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो चैप्टर्स मेनली हमने कवर किए हैं, जिनमें से एक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग्स। इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो कि बहुत ही जनरल हैं, कॉमन हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं, और इसके बारे में हम सबको कुछ न कुछ आइडिया होता है। हमने कुछ टॉपिक्स को निकाल के रखा है। आप चाहें तो इन किसी एक टॉपिक को अपना टॉपिक बना सकते हैं, जिस पे आप इंटरव्यू के समय इंटरव्यू बोर्ड के सामने लेक्चर दे सकते हैं। हम टॉपिक्स को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। एक टॉपिक है शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हम एज ए टॉपिक चुन सकते हैं, और इसमें हमें वी शुड मेंशन अबाउट द स्लैटर्स रूल ऑल्सो। इसके बाद एक टॉपिक आता है फिलिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें हम पाव पावली और हुंड रूल, इन सभी रूल्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड वी कैन डिस्कस अबाउट द हाउ हुंड हैज़ defined the stability of the atomic orbitals, filled, half filled, filled and half filled, fully filled atomic orbitals। इसके बाद टाइप ऑफ रेडियाई भी एक अच्छा टॉपिक बन करके आता है। इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कौन सी रेडियाई कौन सी रेडियाई सबसे लॉन्गर होगी, या फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी के साथ से किस तरह से रिलेटेड है और रेडियाई। ठीक है। इसके साथ चौथा टॉपिक इस तरह से पीरियोडिक प्रॉपर्टी से बन के आ सकता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और द आयनाइजेशन एनर्जी। हम आयनाइजेशन एनर्जी के तौर पे अगर हमें इसका डेफिनेशन इसमें इंक्लूड कर लेंगे। दूसरा उसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन जो एनर्जीज होती हैं, तो इनमें क्या इफेक्ट पड़ता है। एक फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड का एग्जांपल लेके हम इसे समझा भी सकते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एज ए टॉपिक लेके चलते हैं, तो इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन इंक्लूड कर लेंगे। इसके साथ साथ इसका पीरियडिक ट्रेंड देख लेंगे इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड्स। इसके अलावा हमें दो तीन इक्वेशंस जो है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से को रिलेट करती हैं, दैट इज़ द पाउलिंग इक्वेशन, हैनी स्मिथ इक्वेशन, और जो हुंड मुलिगन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के को आपस में रिलेट करती है जो इक्वेशंस है। तो इस तरह से हम डिफरेंट रिलेशंस के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। पांचवें टॉपिक के तौर पे हम देख सकते हैं डाइपोल मूवमेंट और बॉन्ड एंगल्स। इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड द साइड एटम के रिलेशन के हिसाब से हम डाइपोल मूवमेंट या फिर बॉन्ड एंगल्स को समझा सकते हैं। हम चाहें तो इसमें बी एस ई पी आर थ्योरी का भी ऐड कर सकते हैं, या फिर बी एस ई पी आर थ्योरी को एक अलग टॉपिक के तौर पे भी ले सकते हैं। बी एस ई पी आर थ्योरी भी एक अच्छा टॉपिक। इसके बाद हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को एज ए टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की डेफिनेशन होगी, और इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको भी डिस्कस कर देंगे। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस हिसाब से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हालांकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें इन ब्रीफ इसको तैयार कर सकते हैं एज ए टॉपिक। इसमें हम दो तीन ये बहुत ज़्यादा बार पूछे गए जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बारे में हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इनका किस तरह से बनता है, इसका हमें आइडिया ज़रूर रख लेना है। इसके बाद टर्म क्या होता है, टर्म सिंबल क्या होता है, इनमें अंतर क्या है, और एटॉमिक टर्म और मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स किस तरह से निकाले जाते हैं। इनमें से कोई एक टॉपिक हम चूज़ कर सकते हैं, टर्म सिंबल को ले सकते हैं या फिर मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल को, और कोई एक एग्जाम्पल का टर्म सिंबल हम निकाल सकते हैं, और इसकी उपयोगिता के बारे में हम बता सकते हैं, एनर्जी लेवल्स के बारे में बता सकते हैं, इसकी स्प्लिटिंग के बारे में भी बता सकते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक निकल के आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का।
इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप का फोर्स है, किस टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसके टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है, या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को गिन करके हमें इसकी स्ट्रेंथ का भी पता लग सकता है। इस सब के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन भी एक अच्छा टॉपिक बन के निकलता है। इसमें हम डिस्कस दो तीन प्रकार के, चार प्रकार के हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके बाद एक टॉपिक निकल के आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ही यूज़फुल है, हर जगह इसका एप्लीकेशन है। ये तीन टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो कि डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और जो तीसरा है वो इंड्यूस्ड डाइपोल विद इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसको हम लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस भी बोलते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी एक अच्छा टॉपिक बन के निकलता है। तो आप इन 11 टॉपिक्स में से अपने पसंद का कोई भी टॉपिक चुन सकते हैं, उस पर अपना लेक्चर तैयार कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि किस टॉपिक का आपको किस तरह से क्लास लेनी है। ये ऐसा कोई वीडियो अगर आपको चाहिए, और हमें क्या क्या अपने वीडियो लेक्चर में इंक्लूड करना है। मान लो कि आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेडियाई, या मान लो कि आपका टॉपिक है VSEPR, तो हमें क्या क्या इंक्लूड करना है अपने लेक्चर में, जिससे कि हमारा लेक्चर 3 से 4 मिनट का ही हो, और हमारी सारी बातें, सारा इन्फॉर्मेशन 3 से 4 मिनट के अंदर ही हम डिलीवर कर सकें टू द इंटरव्यूअर। थैंक यू।